चलिए, अब नेक्स्ट डिजीज हम लोग स्टडी करेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो ऑलरेडी हमने देखो सिकल सेल एनीमिया को स्टडी किया था। तो सिकल सेल एनीमिया ये जो डिजीज है, इट शोज ए स्पेशल पैटर्न जिसको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं, इजंट इट? तो प्लियोट्रोपिज्म में हमने इसको स्टडी किया था। तो अभी इस सेक्शन में हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो भी एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन वो ऑटोसोम्स में होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम, मतलब नॉर्मल जो क्रोमोसोम है उसमें होता है। ओके, एंड इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग ओनली व्हेन द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन। यानी कि दोनों पेरेंट्स अगर हेट्रोजाइगस है तभी जाके बच्चे में वो फॉल्ट शो होगा। ओके, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर ऑलवेज you can see show the effect in homozygous condition। और ज़्यादा करके आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो रिसेसिव टाइप के ही हैं। ओके, अंडरस्टूड? इसके लिए अगर दोनों पेरेंट में वो फॉल्टी जीन होगा तो ही बच्चे में वो आएगा। ओके, तो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए देखो दो एलील है। HbA ये आपका नॉर्मल जीन है, और HbS ये आपका सिकल, यू कैन सी जीन बोल सकते हैं, इससे सिकलिंग हो जाती है। और प्लियोट्रोफी आपको मालूम है, प्लियोट्रोफिज्म का मतलब होता है ये जीन जो है वो कंट्रोल करता है मोर देन वन ट्राइड। इट कंट्रोल्स मोर देन वन ट्राइड, एक से ज़्यादा ट्राइड को वो कंट्रोल अगर कर रहा है तो उसको हम लोग प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। ओके, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। चलिए, तो होमोजाइगस डोमिनेंट इज नॉर्मल, हेट्रोजाइगस जो है वो कैरियर होते हैं, और उसमें माइल्ड सिकल सेल ट्राइड दिखता है, माइल्ड। वो भी कब? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में, इन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो इसके लिए कैरियर इंडिविजुअल्स को थोड़ा खतरा रहता है। ओके, कि अगर वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में जाएंगे तो उसके आरबीसी क्या होते हैं, दे चेंज देयर शेप। ओके, तो अभी इसको प्रॉपर अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं HB कैपिटल A, ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है। फिर HB कैपिटल A, HbS ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ओके, और होमोजाइगस रिसेसिव मतलब आपका HbS कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे S का मतलब होता है आपका सिकल सेल एनीमिया वाला जीन। तो दिस पर्सन विल बी अफेक्टेड, इसमें सीवियर यू कैन सी वर्ड आपका एनीमिया हो जाता है, और जनरली उसकी वजह से डेथ हो जाती है, डाइज या डेथ कॉज होता है। दे आर यू कैन सी अनवायबल, ऐसे इंडिविजुअल को अनवायबल भी कहते हैं। तो जनरली दे नेवर रीच द मेच्योरिटी स्टेज। तो ऐसे इंडिविजुअल जनरली यू कैन सी नॉर्मल कंडीशन में वो कभी जिंदा बचते ही नहीं है। ओके, तो इसके लिए आपको पॉपुलेशन में तो ओनली these two individuals are actually survive. They survive, they are present in population. Present in what? Population. क्योंकि ये जो थर्ड टाइप का इंडिविजुअल है इसका सर्वाइवल नॉर्मल तरीके से तो होगा नहीं। हाँ, ऐसे इंडिविजुअल अगर पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है और उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तभी जाके, और या उसका कैंसी वर्ड जीन थेरेपी करेंगे तभी जाके ऐसे इंडिविजुअल क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ओके, अदरवाइज ऐसे इंडिविजुअल्स या तो मरे हुए पैदा होते हैं, दे आर बॉर्न डेड, और दे डाई आफ्टर सेकेंसी देयर बर्थ। वो डिपेंड करता है कि अफेक्ट जो है, कंडीशन जो है कितना ज़्यादा सीवियर है। सो द डिफेक्ट इज कॉज बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। ये दोनों कौन है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। तो ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, उसकी जगह पे वैलिन नाम का एक एनसी वर्ड आपका अमीनो एसिड जुड़ जाता है एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी जो हीमोग्लोबिन है आपको मालूम है, अगर आपने बेसिक आपको मालूम होगा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है, हीमोग्लोबिन जो है इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। इस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में आपके 2 अल्फा चेन माने जाते हैं एंड 2 आपके बीटा चेन्स होते हैं। 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो फॉल्ट जो होता है वो बीटा चेन का होता है। तो बीटा ग्लोबिन चेन जो है आपका हीमोग्लोबिन का, उस चेन में जो 6th अमीनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए,
उसके जगह पे वैलिन नाम का अमीनो एसिड यू कैन सी आ जाता है। ओके, तो ये होता है बिकॉज ऑफ ए सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। देखो अमीनो एसिड जो है आप नेक्स्ट चैप्टर में ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो एवरी अमीनो एसिड मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। अमीनो एसिड इज कोडेड बाय सीक्वेंस ऑफ थ्री बेसिस। ओके, तो यहाँ पे देखो GAG जो है ये आपका जो है किसका कोड है? दिस इज द कोड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड का कोड है और उसका कोड में चेंजेस आ जाता है। तो देखो चेंज क्या हुआ कि ये A की जगह पे A इज रिप्लेस बाय U, और इस सिंगल यू कैन सी चेंज की वजह से, सिंगल बेस के चेंज की वजह से GUG अगर यू कैन सी बन गया है कोड, तो उससे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन नाम का अमीनो एसिड जुड़ जाता है। ओके, वैलिन अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। तो ग्लूटामिक एसिड जुड़ना चाहिए, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन नाम का अमीनो एसिड जुड़ जाता है 6th पोजीशन पे, क्योंकि ये कोड जो है कौन सा कोड है? 6th कोड है। ओके, अभी हम लोग डायग्राम से भी देखने वाले हैं। ओके, और इसको एक सिंगल यू कैन सी व्हाट बेस सब्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिंगल यू कैन सी जो बेस है उसके चेंज की वजह से इसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। इसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है, यानी कि सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन सी कंसेप्ट है। ओके, यानी कि बाकी सारे के सारे जो बेसिस है वो नॉर्मल सीक्वेंस के है, एक सिंगल बेस जो है अपने पोजीशन से चेंज हो गया। ओके, सो सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एज द 6th कोडॉन ऑफ द बीटा हीमोग्लोबिन चेन। अब यहाँ पे नीचे जो आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों नीचे, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दिस इज द पार्ट, ये जो आपका दिख रहा है ये चेन, दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, तो इसमें देखो फर्स्ट पोजीशन पे वैलिन है, सेकंड पे हिस्टिडीन है, ल्यूसिन है, थ्रोनिन है, प्रोलिन है, 6th पोजीशन पे क्या होना चाहिए? ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। ओके, और ग्लूटामिक एसिड तभी बनेगा जब आपके पास जो कोड है, देखो ये है कोड GAG, तो GAG का कॉरस्पॉन्डिंग mRNA जो बनता है वो GAG बनता है ना। तो अगर ये जीन का देखो यहाँ पे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ जीन, जिसमें हम लोग वो कोडॉन दिखा रहे हैं। अभी आगे अगर मैं आपको टेक्निकल बताऊं तो जीन किसका बनता है? DNA। तो ये GAG जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं कोडोजन। ये याद रखना बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में ये कंसेप्ट आएगा कोडोजन। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग mRNA जो बनता है उसके पास जो कोड आता है उस कोड को कहते हैं हम लोग कोडॉन कहते हैं। जो 3-3 का जो बेस का कॉम्बिनेशन बनता है उसको कोडॉन कहते हैं। ओके, अभी सिकल सेल एनीमिया में जीन में क्या हो जाता है? वो T की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया है कि A की जगह पे A is replaced by what? T। अभी A हमको मालूम है, A है एडेनिन नाम का जो बेस था उसके जगह पे T का मतलब होता है थाइमिन नाम का बेस जुड़ जाता है। तो A की जगह पे T, इस छोटे से एक सिंगल, इसी के लिए देखो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो T जुड़ गया है और T की वजह से जो mRNA का कोड है वो चेंज हो जाता है। तो क्या mRNA में देखो आपको मालूम है RNA में T की जगह पे U आ जाता है, तो GUG हो गया कोड। mRNA का कोड चेंज होके GUG हो गया है, और GUG की वजह से अल्टीमेटली इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड वैलिन जुड़ जाता है, क्योंकि GUG कोड्स फॉर आपका वैलिन, वो वैलिन को कोड करता है, और GAG ये कोड करता है कोड्स फॉर आपका ग्लूटामिक एसिड। GLU ये आपका है ग्लूटामिक एसिड, और VAL स्टैंड्स फॉर वैलिन नाम का अमीनो एसिड। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सिंगल बेस चेंज हुआ है, सिंगल बेस का चेंज हुआ है, और इसके लिए इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। और इस जरा सी सिंगल गलती की वजह से क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है वो एब्नॉर्मल हो जाता है, और इस एब्नॉर्मलिटी की वजह से हीमोग्लोबिन का शेप एब्नॉर्मल हो जाता है, और हीमोग्लोबिन का शेप एब्नॉर्मल होने की वजह से आरबीसी का स्ट्रक्चर भी
चेंज हो जाता है और ऐसे आरबीसी फिर जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको पिक्चर दिख रहा है। ओके, तो व्हाट हैपेंस, तो म्यूटेंट एचबी मॉलिक्यूल जो है यानी कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में देखो चेंजेस आ गया और उसकी वजह से नेचुरली वो पॉलीमराइज होता है अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, यानी कि ऐसे हीमोग्लोबिन आपस में फिर क्या होता है पॉलीमराइज करते हैं और उसकी वजह से आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। तो आरबीसी का नॉर्मल शेप कैसा होता है अगर देखोगे तो वो आरबीसी का शेप नॉर्मल डिस्क जैसा होता है जिसमें बीच में डिप्रेशन होता है और यही आरबीसी का शेप लो ऑक्सीजन टेंशन में चेंज होके आपका सिकल सेल हो जाता है। इस टाइप का शेप या कर्व्ड, यानी कि आरबीसी एकदम कर्व्ड शेप के हो जाते हैं। ओके, और ऐसे आरबीसी आपस में चिपक के डिस्ट्रॉय हो जाता है जल्दी। तो देखो, तो आपका लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है आपको डायग्राम, ये आपका है नॉर्मल आरबीसी, ये आपका नॉर्मल है और राइट साइड पे आपको दिख रहा है सिकल्ड आरबीसी, ये है सिकल्ड आरबीसीज। और ऐसे आरबीसी का लाइफ बहुत ही कम होता है। नॉर्मल आरबीसी का लाइफ कितना होता है 120 डेज, ये 120 डेज तक जिनते हैं, लेकिन सिकल्ड आरबीसी जो है फ्यू डेज, तो वो फ्यू डेज में क्या होते हैं डिस्ट्रॉय जाते हैं, फ्यू डेज में ही डिस्ट्रॉय जाते हैं। ओके, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आरबीसी जो बनता है वो नॉर्मल बनता है, लेकिन ऑक्सीजन का अगर टेंशन कम हो गया तो इमीडिएटली वो आरबीसी अपने शेप को क्या करता है चेंज करके सिकल सेल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जिसकी वजह से ऐसे आरबीसी रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसकी वजह से सीवियर एनीमिया होता है। ओके बच्चों, सो तो सिकल सेल डिजीज इज द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से होता ये है कि अल्टीमेटली जो हीमोग्लोबिन जो है वो पॉलीमराइज होके खुद को तो डैमेज करते ही है शेप को, लेकिन उससे आरबीसी का भी जो है आपका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो जिनके पास सिकल सेल अलील होता है मतलब एचबीएस, तो इनमें सीवियर सिकलिंग हो जाती है, सीवियर सिकलिंग होती है। और जिनके पास एचबीएस आता है उनमें माइल्ड सिकलिंग होती है, माइल्ड सिकलिंग होगी, वो भी अंडर वेरी लो ऑक्सीजन टेंशन, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल अगर बहुत ही कम ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में जाएंगे तभी जाके उनमें सिकलिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, अंडरस्टूड। इसलिए ये इंडिविजुअल जो है उनको कैरियर माना जाता है, कैरियर। और एचबीएस में क्या होगा सीवियर सिकलिंग होगी। ओके, यानी कि ऑल आरबीसीज आर सिकल्ड, सारे आरबीसी सिकल्ड हो जाते हैं। तो उसके देखो, तो आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर आरबीसी आपस में क्लम्प होने की वजह से क्लॉगिंग हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल जम जाते हैं और ऐसे सेल्स फिर स्प्लीन में जमा हो जाते हैं, क्योंकि स्प्लीन जो है वो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। तो बहुत ज़्यादा आरबीसी मरते हैं तो उसके स्प्लीन उनको फिर प्रॉपरली रिसाइकल नहीं पड़ता है, तो फिजिकल वीकनेस होगा, खून की कमी, हार्ट फेलियर, पेन, फीवर, ब्रेन डैमेज, दूसरे ऑर्गन डैमेज होंगे, स्प्लीन डैमेज होगा, तो उससे फिर मेंटल फंक्शन, पैरालिसिस, न्यूमोनिया, रूमेटिज्म, किडनी फेलियर। तो ऐसे इंडिविजुअल जनरली क्या हो जाते हैं, दे डू नॉट सर्वाइव, तो देर इज प्री मेच्योर डेथ ऑफ एचबीएस इंडिविजुअल। ओके, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी ये ट्राइट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिंस यहाँ पे ये डबल डोज की वजह से डेथ होती है, दैट्स व्हाई एचबीएस जीन को कहा जाता है आपका फेटल जीन भी कहते हैं। फेटल जीन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कॉजेज डेथ इन होमोजाइगस कंडीशन में। ओके बच्चों,